हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अंतर्राज्यीय ढली बस अड्डे का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया। इस बस अड्डे से अब ऊपरी शिमला के लिए बसों का संचालन किया जाएगा। बस अड्डे में यात्रियों की सुविधा के लिए व्यावसायिक परिसर और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। बस अड्डे के ग्राउंड फ्लोर में बसों के संचालन के लिए 8 काउंटर बनाए गए हैं। यहां से बसों का संचालन किया जाएगा। हालांकि बस अड्डा से किन रूटों पर बसें चलेगी यह अभी तय नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने आधे अधूरे कार्य छोड़ दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने 2022 के चुनाव से पहले 5,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं तो की, लेकिन बजट का प्रावधान नहीं किया। ढली बस अड्डे का शिलान्यास भी सिर्फ दिखावे के लिए किया गया था। कांग्रेस सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए बजट उपलब्ध करवाया और 13 करोड़ रुपए की लागत से इसे पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, पता नहीं उन्हें क्या लगा था कि फटाफट बस स्टैंड बनाने चाहिए, कोई भी काम पूरा करके नहीं गई। 6 महीने पहले आए 2022 में, जून 2022 में 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांट के चले गए। फिर भी चुनावों में जनता ने कांग्रेस पार्टी का सहयोग दिया। इस बस स्टैंड के निर्माण के लिए कोई पैसे की उन्होंने बजट का प्रावधान ही नहीं किया, सिर्फ शिलान्यास करके थोड़ा सा बिल्डिंग का काम स्टार्ट करके छोड़ के चले गए। ऐसे ही हालात इनके ठोक के भी थे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की और मेरी बस स्टैंड के संबंध में चर्चा हुई कि हमने जो भी बीजेपी के जो सिर्फ शिलान्यास नहीं, पूरे जो काम है, बस स्टैंड है, चकोइया है, हमारा ये दायित्व बनता है कि जनता ने 5,000 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ियां बांटने के बाद भी उनको सत्ता में नहीं आया, हमें इसको पूरा करना है। और हमने तुरंत प्रभाव में पिछले वर्ष भी 5 करोड़ और इस वर्ष भी 5 करोड़ जारी करके 13 करोड़ रुपए में इस बस स्टैंड का निर्माण किया है और 24 करोड़ रुपए की एक आधुनिक वर्कशॉप जो है वो इसके ऊपरले स्थान पर बनाई जा रही है। तो मेरा मानना है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो सत्ता को, जो जनता को डबल इंजन की सरकार कहकर झूठ बोला, ठगा, जिसके कारण आज हमें सारे कार्यों को तीव्र गति से करने का अवसर प्रदान हुआ और हम तीव्र गति से ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। बजट ही नहीं होता था इनका, जब बजट ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे। हमने कहा कि हम जो भी बिल्डिंग का काम करेंगे उसमें हम 40% या 50% बजट रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो बगैर बजट के रखे, फिर भी हमने उन कामों को बंद नहीं किया और उसमें पैसा उपलब्ध करवाया। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल परिवहन निगम को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी के कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन दी जा रही है। 250 डीजल बसों की खरीद की भी स्वीकृति मिल गई है, जो 1 माह में बेड़े में शामिल होंगी। इसके साथ ही 300 इलेक्ट्रिक बसों को भी जल्द निगम में जोड़ा जाएगा। देखिए, सबसे वाइटल सेक्टर है हमारा ट्रांसपोर्ट का, और उसमें एचआरटीसी जो है 50वें साल में प्रवेश की है और गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है। तो हमारी कोशिश है कि इसमें जितने भी पैसे की ज़रूरत है एचआरटीसी को मुहैया करवाई जाए, चाहे इसके बस अड्डों का निर्माण है, चाहे इसकी वर्कशॉप्स का निर्माण है, चाहे बसों की खरीद है। आपके सामने अभी हम कल परसों में ही हमें 250 डीजल बसेस की खरीद की स्वीकृति पर हासिल हो गई है। तो ये 36-37 सीटर जो बसेस हैं वो 250 डीजल की बसेस हम तत्काल जो है विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ हम पहुंचा लेंगे। हमें 300 इलेक्ट्रिक बसेस का पैसा प्राप्त हो गया है और बहुत जल्दी हिमाचल की सड़कों पे इलेक्ट्रिक बसेस दौड़नी शुरू हो जाएंगी। हमें जो इलेक्ट्रिक स्टेशंस एंड वर्कशॉप्स के लिए लगभग 110 करोड़ रुपया प्राप्त हो गया है और हम उससे स्टेशंस बनाने का काम शुरू कर देंगे। तो लगातार जो एचआरटीसी के कर्मचारियों की तनख्वाह में और पेंशन में बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं है। हर मंथ हम उनको तनख्वाह दे रहे हैं, हर महीने पेंशन दे रहे हैं
और हम HRTC और प्रदेश के कर्मचारियों के साथ भी इंजॉय बेस्ट ऑफ रिलेशंस, और हम उनके साथ डायलॉग करके जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आज ढली का बस अड्डा तैयार हुआ है। मैं इसके लिए माननीय अनिरुद्ध सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ये बस अड्डा है। इनका भी बहुत प्रेशर था हमारे ऊपर, 13.5 करोड़ रुपए लगा के ये बस अड्डा बना है। दूसरे दौर में इन्होंने कहा है कि ये जो ऊपर हमारी वर्कशॉप है या हमारा डिपो है, इसका भी, क्योंकि ये की लोकेशन है, ये इसकी लोकेशन को ठीक करने के लिए तो हमने 24 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए जारी कर दी है, और उसका काम भी हम जल्दी शुरू कर देंगे। तो ढली आप एक डिफरेंट लुक में देखेंगे थोड़े समय के बाद। 24 करोड़ से भी वो पैसा बहुत आगे जाएगा काम, वो पैसा भी सरकार मुहैया करवाएगी। तो ये ढली का जो की लोकेशन है, जो अपर शिमला के लिए जो है, जो शुरुआत है यहाँ से होती है, तो उसके लिए जो भी मिनिस्टर साहब से हमारी बात हो रही है उसको हम सिरे चढ़ा देंगे। आप जाओ सर, नई बसें कब तक बेड़े में शामिल होंगी? नहीं, पैसा आ गया सारी बसों के लिए। 250 हमारी डीजल बसेज हैं, 300 हमारी इलेक्ट्रिक बसेज हैं, 100 हमारा टेम्पो ट्रैवलर है। तो टेम्पो ट्रैवलर का एक नया कंसेप्ट हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 52 सीटर बसेज, 42 सीटर बसेज, उसमें सवारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।